तो कुल मिलाकर पत्र भी है, ऑडियो मैसेज भी है, देश के ना सही पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा की हमारे पर प्रतिक्रिया भी है। वो ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहते हैं और सब कुछ अगर ठीक है तो उसके लिए स्वागत भी करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं। पर धर्मराज महापात्रा जी हमारे साथ हैं। क्या कहते हैं धर्मराज जी? अमित शाह को बधाई देना चाहेंगे, देश की हुकूमत को बधाई देना चाहेंगे, विष्णुदेव साय को बधाई देना चाहेंगे, इन माओवादियों को हड़काना चाहेंगे। कायर कहेंगे इतनी जल्दी हथियार डालने के लिए तैयार हो गए, थोड़ा दबाव क्या बना, तुरंत सरेंडर की भाषा बोलेंगे। क्या देखते हैं धर्मराज जी आप? देखिए, बात यह है कि आपने जो शुरुआत पे बात की, हम मार्क्सवादी विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, कम्युनिज्म की विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारा माओवादियों के साथ बुनियादी रूप से अंतर्विरोध रहा है। आपको ये जानकारी है, जिस नक्सलवाड़ी से नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके जनक उस समय चारू मजूमदार और कानून सान्याल थे, उनके हाथों हमारे 1700 से ज़्यादा कार्यकर्ता मारे गए पश्चिम बंगाल के अंदर। और हम जो है उनके खिलाफ राजनीतिक रूप से संघर्ष किए और उसका नतीजा था कि 34 साल तक पश्चिम बंगाल के अंदर सीपीआईएम की ज्योति बसु के नेतृत्व में, बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में सरकार रही और उस नक्सलवाड़ी से नक्सली आंदोलन का समाप्ति हुई। इसलिए हमसे जो है उनकी बुनियादी रूप से विचारधारात्मक रूप से हमारा उनसे विरोध रहा है। हम तो शुरू से ये कहते रहे हैं कि जिस माओ के नाम पर आप जो माओवाद की बात करते हैं, उस माओ ने भी कभी भी इस हिंसा के रास्ते को स्वीकार नहीं किया। और हमारा उनसे इसी बात पर विरोध रहा कि आप अगर सही मायने में शोषित पीड़ित जनता की आवाज उठाते हो तो आप अंततः जो है उसी शोषित पीड़ित जनता को ही मार रहे हो, जो आपके अंदर सबसे बड़ा विचारधारात्मक विचलन है। और इसीलिए हमने उनकी हमेशा हिंसा की राजनीति का विरोध किया और हमने उनसे कहा, अगर आप सही मायने में उत्पीड़ित जनता की आवाज बनना चाहते हो तो आपको देश की जनतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी बात, ये जो घटनाक्रम है, मैं समझता हूं, मैंने पिछली बार भी यहां इस विषय पर जब चर्चा हुई थी ये कहा था, बस्तर को शांति चाहिए, हर किस्म की हिंसा से शांति चाहिए। क्योंकि बस्तर में वास्तव में एक और माओवाद के नाम पर माओवादी हिंसा से भी जो जवान मारे जा रहे हैं वो भी कोई बड़े धन्ना सेठ पूंजीपतियों परिवारों का हिस्सा नहीं है, वो भी आम मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, आदिवासियों के बेटे हैं, वो मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य की ओर से भी जो माओवाद, वो भी जो है गरीब आम निर्दोष आदिवासी आम जनता है। इसीलिए हिंसा कहीं से भी हो, हमारे देश के अंदर इस किस्म की हिंसा का कोई हमारी जनता